तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आपको वीडियो की हेडिंग देख के ही पता चल गया होगा कि वीडियो किस लिए। ठीक है, आज मेरा स्टार्ट हो रहा है 8 क्लास का अध्याय 1, जो कि है उसमें कुछ रूल है। रूल को पढ़ेंगे तो उसमें क्वेश्चन बाई क्वेश्चन करके हम आंसर को देखेंगे। ठीक है, चलिए मेरा फर्स्ट रूल है क्या है, कर्म विनियम का नियम। ठीक है, नियम क्या कहता है इसको पहले देखेंगे, उसके अनुसार क्वेश्चन का हम करेंगे। ठीक है, नियम है जब दो संख्याओं के स्थान स्थान क्रम बदलने पर भी उनके योग का या गुणन का मान नहीं बदलता हो तो इस नियम को क्या कहते हैं, कर्मविनीय के नियम। जैसे क्या होता है, नियम इसमें दो प्रकार का हो जाता है। ठीक है, नियम रूप देखेंगे इसका। एक नंबर किसके लिए, जोड़ के लिए। ठीक है, जोड़ के लिए क्या नियम है, फर्स्ट नंबर ए प्लस बी बराबर आ जाता है बी प्लस। इसे जैसे मान लीजिए सपोर्ट डाटा में मान लीजिए क्या आता है, माना आप देखिए, माना अगर ए बराबर मान लीजिए हमें 2 हो जाए, हम बी बराबर मान लो 4 हो जाए। ठीक है, तो इस रूल पर हमको फॉलो करना चाहिए, आंसर सेम आना चाहिए। तो देखिए आप देख दें, ए बराबर कितना हो गया 2 प्लस बी का मान कितना है 4 है, 4 लिख देंगे बराबर बी का मान कितना आपका 4, 4 लिख देंगे प्लस ए का मान कितना है 2, दोनों जो 4 2 कितना हो 6 होगा बराबर, और 4 2 6, तो क्या दोनों तरफ बराबर है, जी हाँ, तो बराबर आ चुका है। तो हमें रूल को क्या करें, फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ई तो हो गया मेरा जोड़ के लिए, लेकिन अब हम देखेंगे गुना के लिए। ठीक है, चलिए गुना के लिए आगे बढ़ते हैं हम। देखा है गुना के लिए, तो गुना के क्रॉस क्या होता है, देखिए जो यहाँ पे गुना के लिए क्या हो जाएगा, ए गुना बी बराबर बी गुना ए। चलिए यहाँ पे भी देखेंगे हम, माना कोई संख्या ले लिया, यहाँ पे आप कोई भी संख्या ले सकते हैं चेक करने के लिए। माना ए बराबर मान लीजिए 8 हो गया, बी बराबर मान लो 4 हो गया। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे सही है कि नहीं। तो ए क्रॉस क्या हो जाएगा, बी करेंगे तो ए गुना बी, तो ए गुना बी बराबर बी गुना ए आना चाहिए। ए का मान कितना यहाँ पे 8 हो जा रहा है, गुना बी का मान कितना है 4। ठीक है, 4 लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे बी का मान कितना होगा 4 गुना ए का मान कितना है 8। चलिए 8 चौका 32 और 4 8 32, क्या मेरा दोनों बराबर है, तो जी हाँ मेरा दोनों तरफ बराबर आ चुका है। तो ये भी क्या, गुना के लिए भी नियम सत्य होता है। ठीक है, एक ध्यान बात रखिएगा, नोट में आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हम नोट में क्या आपका नोट, एक नंबर कर्मविनीय नियम में भाग और घटाव का नियम लागू नहीं होता है, मतलब भाग और घटाव का नियम लागू अब इस पे नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ इसमें गुना और जोड़ का नियम लागू होता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर, जो कि है मेरा सहचार्य नियम। सहचार्य नियम क्या कहता है, इसको भी हम अच्छा से देखते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, समझते हैं। ठीक है, चलिए जब 3 संख्याओं के समूह बदलने पर भी योग या गुणन का उत्तर नहीं बदलता है, उस नियम को हम सहचार्य का नियम कहते हैं। इसमें भी सेम गुण होगा, उसमें कि जैसे जोड़ का होता है तो जोड़ का देखेंगे, और आगे आगे चलकर घटाव का, सॉरी घटाव का नहीं गुना का देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें हम रूल क्या है, गुना का रूप। ठीक है, तो गुना का रूप क्या होता है, देख लिया यहाँ पे योग के लिए देखेंगे आप। चलिए ए बराबर मेरा वैल्यू कितना है, ए का हमारा देखिए यहाँ पे रूल क्या होगा, ए प्लस बी इंटू प्लस सी हो गया, बराबर में क्या आ जाएगा ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी। तो अब माना हम क्या कुछ क्वेश्चन मान लेंगे, माना ए बराबर 4 मान लीजिए, बी बराबर 2 मान लीजिए, तथा सी बराबर मान लीजिए 3 मान लीजिए। ठीक है, तो इस नियम पर रखेंगे तो लागू मेरा हो रहा है कि नहीं, आंसर आना चाहिए बराबर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए का मान कितना है पे 4, तो 4 रख देंगे, प्लस बी का मान कितना है 2, तो 2 रख दिए, कोष्ट कोष्ट कर लेंगे, प्लस सी का मान कितना है 3, तो 3 रख देंगे बराबर। इस साइड आना चाहिए बराबर का मान, ए का मान कितना है 4 प्लस इंटू बी का मान कितना है 2 प्लस सी का मान कितना हो जाएगा 3, 3 रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 और 2 कितना होगा 6 प्लस कितना हो जाएगा 3। ठीक है, बराबर 4 प्लस कितना हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा। ठीक है, अभी तो 6 कितना सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9 बराबर 5 4 कितना होगा 9। ठीक है, सॉरी 9 होगा यहाँ पे। क्या मेरा दोनों तरफ बराबर है, तो जी हाँ मेरा दोनों तरफ बराबर आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे 9 है। ठीक है, 9 आ चुका है, तो योग के लिए क्या है, नियम क्या है, सत्य होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं गुना के लिए। ठीक है, चलिए जो कि यहाँ पे दूसरे का नियम क्या है, गुना के लिए, तो इसका क्या होता है ए गुना बी इंटू गुना सी हो जाता है। इसमें बराबर साइड क्या होगा, ए गुना बी इंटू क्या होगा सी हो जाए। ठीक है, इसमें भी मानेंगे किसी और कोई संख्या मानेंगे, सपोर्टेड मान ए बराबर 2 बी बराबर 3 सी बराबर 5, आप कुछ भी मान सकते हैं, उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे में हम मान रहे हैं यहाँ पे, माना ए बराबर 4 बी बराबर 2 तथा सी बराबर मान लीजिए 3 मान लीजिए। ठीक है, तो इस नियम पर रखेंगे, ए का मान कितना है देख लीजिए 4 है, गुना बी का मान कितना है 2, ठीक है, गुना सी का मान कितना है 3
बराबर के साइड होगा ए का मान 4 गुना बी का मान कितना हो जाएगा 2 गुना सी का मान कितना होते हैं। अगर हम सॉल्व करेंगे तो मेरा दोनों तो बराबर आंसर आना चाहिए, जो कि तब सत्य हो पाएगा। ठीक है, देखिए हम सॉल्व करते हैं। 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 गुना 3 लिख सकते हैं बराबर 4 कम 4 गुना कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 3 दूना 6, अब 8 कितना हो जाएगा 24। ठीक है, 8 का 24 बराबर 6 चौका 24, तो दोनों तो मेरा क्या बराबर आ चुका है। तो इस नियम पे भी कि क्या होता है आंसर बराबर है, तो ये भी नियम क्या होगा सत्य हो जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है वितरण नियम, वितरण का नियम। चलिए वितरण नियम को पढ़ते हैं और समझते हैं और उसके बाद क्वेश्चन एक्सरसाइज पे करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए लिखा है जब एक संख्या को कोष्टक के अंदर रखी दो संख्या का के योग या घटाव से अलग अलग गुना करके जोड़ या घटाव किया जाता है तो इस गुना को वितरण गुण कहते हैं, इस गुण को वितरण गुण कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका भी रूप होता है कुछ, इसको रूप को हम डिस्कस करते हैं और रूप को समझते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए गणितीय रूप क्या है योग के लिए मतलब जोड़ के लिए। ठीक है, ठीक है, जोड़ के लिए तो समझेंगे यहाँ पे कैसे। देखिए क्या है ए गुना इंटू बी प्लस सी बराबर क्या होगा ए गुना बी प्लस ए गुना सी। कैसे यहाँ पे देखिए समझ, यहाँ पे ए से बी में गुना कीजिएगा तो ए बी आ जाएगा, यहाँ पे इसमें ए से गुना कीजिएगा तो ए बी हो गया, और बी सी यहाँ पे ए सी कैसे है तो ए से सी से गुना कीजिएगा तो प्लस के बाद ए सी आ जाएगा, तो यहाँ पे गणितीय रूप हो जाएगा। ठीक है, इसको चलिए हम क्वेश्चन से करके देखते हैं, आगे आपको अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, माना ए बराबर 2 कोमा बी बराबर मान लीजिए 4 हो गया तथा सी बराबर मान लीजिए 6। ठीक है, इस पर हम रूप को अप्लाई करेंगे और देखेंगे आंसर मेरा बराबर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ए का मान कितना है मेरा 2 गुना बी का मान कितना है 4 प्लस सी का मान कितना हो गया आपका 6। ठीक है, बराबर की साइड का होगा ए गुना ए का मान कितना सॉरी 2 रख दीजिए 2, बी का मान कितना है इसको काटे हैं 4 प्लस ए का मान कितना हो गया 2 गुना सी का मान कितना है 6। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करके देखेंगे दोनों तरफ बराबर आता है नहीं। ठीक है, तो 2 गुना 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, बराबर 4 दूना 8। ठीक है, प्लस 6 दूना 12। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे 10 में 2 से कितना 10 दूना 20 बराबर 12 8 कितना हो जाएगा 20। चलिए यहाँ पे दोनों तरफ मेरा भी बराबर आ चुका है, जो कि मेरा आंसर क्या होगा सत्य है। ठीक है, सत्यापित यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, तो इसमें क्या गणितीय रूप में भी इसका सत्यापित हो गया, किसका तो आप देख सकते हैं वितरण नियम का। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ने रहिए और देखते हैं आपको नेक्स्ट नियम। ठीक है, अब क्या आता है मेरा इसका सेम नियम का कहता है घटाव के लिए। ठीक है, घटाव के लिए जब प्लस के लिए तो घटाव भी आना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे कैसे दिया है, का नियम दिया है ए गुना ठीक है बी माइनस सी। ठीक है, बराबर हो जाएगा नियम क्या है ए गुना बी, इससे इसमें गुना होता है ए से बी में गुना तो ए गुना बी हो जाएगा, माइनस लग जाएगा और ए गुना क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, ये रूल हो गया। और इसमें मान लीजिए कोई संख्या, माना ए बराबर 4 बी बराबर 3 तथा सी बराबर मान लीजिए 1 मान लीजिए, सबसे बड़ी 1 हम अभी तक नहीं माने थे तो 1 मान लीजिए इसमें। ठीक है, चल देखिए तो इसमें रूल पर रखेंगे तो ए का मान कितना है 4 गुना बी का मान कितना है 3 माइनस ए का मान कितना है सी का मान सॉरी 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा। देखिए ए का मान कितना है 4 गुना क्या बी का मान कितना है 3 माइनस ए का मान कितना है फिर 4 हो जाएगा गुना और क्या सी का मान कितना है 1 है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो आंसर दोनों तो बराबर आना चाहिए, तो देखते हैं बराबर आता है नहीं। ठीक है, चलिए देखिए कैसे हो जाएगा 4 गुना 3 में से 2 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 बराबर 4 3 12 और माइनस कितना हो जाएगा 4 कम 4। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 4 दूना कितना होता है 8 बराबर 8 में से माइनस 4 जाता है कितना बचेगा तो 8। ये भी मेरा क्या हुआ बराबर आ चुका है। ठीक है, तो इस रूल को क्या है रूल को फॉलो कर दो, रूल को कहता है फॉलो करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट में बताइए इस नियम पर सेम क्वेश्चन का हम दे रहे हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग को। देखिए ए बराबर मान लीजिए क्या हो गया 4 हो जा रहा है तथा बी बराबर मान लीजिए यहाँ पे बी बराबर 12 सी बराबर कितना हो गया 10। आप लोग इस क्वेश्चन को क्या कर दीजिए, इस नियम के अनुसार आप लोग इसका आंसर हमको कमेंट में बताइए, हम चेक करके कमेंट या रिप्लाई देंगे आपका आंसर सही है नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नियम क्या है आपका योज्य प्रतिलोम, जो कि इसको अच्छा से समझेंगे और पढ़ के भी समझेंगे और इसका भी एग्जाम्पल हम करके देखेंगे। ठीक है, ये जो प्रतिलोम में क्या कहता है किसी संख्या में ऐसी संख्या जोड़ने से यदि उत्तर 0 आ जाए तो वह संख्या
वह संख्या, सॉरी कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, वह संख्या या उसकी ईयोज प्रतिलोम कहलाती है। ठीक है, फिर से देखेंगे यहाँ पे, किसी संख्या में या ऐसी संख्या जोड़ने से यदि उत्तर 0 आ जाए तो वह उसकी योज्य प्रतिलोम कहलाती है। जैसे हम एग्जाम्पल हम समझेंगे यहाँ पे अच्छे से। देखिए जैसे में क्या हो जाएगा, -3/2 हो जा रहा है, +3/2 हो गया। तो आप कौन से यहाँ पे देख सकते हैं, -3 बटा प्लस है तो कट के आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा, घट के 0 हो जाएगा। सेम आप देख लिए 1/2 है -1/2, तो कट के क्या हो जाएगा। और एग्जाम्पल माइनस का हो जाएगा 3/3 मान लीजिए और +3 मान लीजिए, इसका भी क्या हो जाएगा 0। इसका आंसर क्या है, क्या सब क्या है, 3 का क्या है, योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग इसमें कमेंट में सेम बताइएगा, 10 - 10 का +10 का कितना आता है, कमेंट में इसका बताइए। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं किसका, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम कुछ नहीं है, सेम है, सेम डिफिनेशन है। यदि किसी संख्या का अपोजिट संख्या मतलब गुणात्मक प्रतिलोम से गुना करते हैं तो मतलब उल्टा से गुना करते हैं तो अगर कट के 1 आता है तो गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। जैसे में देख लीजिए यहाँ पे 2/5 है, गुना करके 5/2, इसका अपोजिट है, उल्टा है। देखिए तो 2/5 है और यहाँ पे 5/2, जो कटाएंगे 2 एकम 2, 5 एकम 5, कट के ऊपर 1 आ रहा है, नीचे 1 आ रहा है, गुना करके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसमें देख लीजिए कट के क्या हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 एकम 5, 5 10 एकम 10, 10 एकम कट के मेरा क्या 1 आया। कोई भी संख्या अगर मान लीजिए यहाँ पे 1/2 है और इसका उल्टा क्या प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, बटा कितना 1, तो क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। ठीक है, तो दोस्तों बेसिक में आज यहीं तक रहा। अब हम बढ़ते हैं कहाँ की ओर, क्वेश्चन आंसर की ओर, जो कि है मेरा अध्याय की ओर। ठीक है, चलिए उसमें हम सबसे पहले देखें एग्जाम्पल के बिना हम कोई भी क्वेश्चन को आगे टच नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक एग्जाम्पल को अच्छे से समझेंगे नहीं, एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तब लोग हम उसको क्वेश्चन को टच नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझने किसी क्वेश्चन आंसर के लिए। ठीक है, चलिए हम बनते हैं एग्जाम्पल की ओर।